हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हमारा लेक्चर थर्ड है, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 को आज हम सॉल्व करेंगे। और उसको सॉल्व करने से पहले हम उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट्स क्या है तो वो जानने से पहले हम अपनी पिछले लेक्चर में चलते हैं। पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हमने रेशनल नंबर के बारे में बात किया था। लेक्चर नंबर 1 में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ा था, जिसमें इंक्लूडिंग रेशनल नंबर सिस्टम जितने भी हैं, जितने भी नंबर्स हैं सबके बारे में बात किया था। रेशनल नंबर के बारे में बात किया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर के बारे में हमने क्या जाना था कि भाई रेशनल नंबर 3 कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर कोई भी नंबर है वो 3 कंडीशन को फॉलो करता है तो वो हमारा रेशनल नंबर होगा। अगर उसमें से एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। हाँ, इस बात को हमने बादल बनवा करके भी लिखवाया था नोट्स के रूप में। तो पहला क्या था कि आपका फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सेकंड क्या था कि P और Q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा इंटीजर होना चाहिए। और पॉइंट नंबर थर्ड क्या था हमारा कि डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होगा। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है कोई नंबर तो हमारा रेशनल नंबर है, और अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो हमारा रेशनल नंबर नहीं है। आज हम इसी में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो जैसा कि हम क्लास 10 में जब अगले साल जब हम क्लास 10 में जाएंगे तो उस टाइम पे हम रियल नंबर को जानेंगे, समझेंगे। चैप्टर 1 हमारा रियल नंबर है। तो उसमें क्या है कि रियल नंबर जब हम पढ़ाएंगे और जब हम बताएंगे, एक्चुअली हम उसका वीडियो बना करके अपने चैनल पे डाल दिया हूँ, क्लास 10 के प्ले लिस्ट में है। लेकिन आप अभी समझो कि रियल नंबर क्या होता है कि वास्तविक नंबर। वास्तविक नंबर की क्या, यानी कि आपका ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारा कुछ हमारा रियल नंबर की चीज में आ जाएगा। यानी कि कोई भी चीज हम अगर नंबर लाइन पे प्लॉट कर पा रहे हैं तो वो हमारा क्या है, रियल नंबर है। और उसमें हमने लास्ट में एक पॉइंट बताया है और एक्चुअली आप लोग को भी बताया जाएगा कि रियल नंबर जो है उसमें रेशनल नंबर भी आ जाता है और इरेशनल नंबर भी आ जाता है। हमेशा बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि रियल नंबर मतलब कि रेशनल नंबर तो इंक्लूड होगा पर इरेशनल नंबर इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रियल नंबर हमेशा रेशनल और इरेशनल दोनों को साथ लेकर चलेगा। रियल नंबर जो है वो हमारा रेशनल और इरेशनल दोनों को साथ लेके चलेगा, दोनों को साथ लेके चलेगा। हम अगर प्लस कर दे तो ज़्यादा बेटर होगा, ये भी आ जाएगा। ठीक है, रियल नंबर हमारा ये भी होता है। ठीक, हम ऐसे समझते हैं। तो रेशनल और इरेशनल। अब रेशनल क्या है, इसको हम डिफरेंस करते हैं कि भाई दोनों में अंतर क्या है। तो रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी नंबर का। फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन, फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या होता है कि डेसिमल में हम इसको ऐसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज कि रेशनल नंबर जो है ना वो टर्मिनेटिंग होगा। रेशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। रेशनल नंबर हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और इरेशनल नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हम समझ जाएंगे कि भाई जो टर्मिनेट हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है कहने का मतलब क्या है कि वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। कंप्लीटली डिविजिबल है वो। टर्मिनेट कहने का मतलब हुआ कि वो कंप्लीटली डिविजिबल है। जैसा कि हम अगर 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 बार में ये कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर 9 को हम 2 से डिवाइड करें तो 2 4 जा 8, 1 पॉइंट देंगे, 0 बैठेगा, 2 5 जा 10, 4.5 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ये डेसिमल में तो है पर टर्मिनेटिंग है, यानी कंप्लीटली डिविजिबल है। और यहाँ हमारा क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जो नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा, वो अनंत तक चलता चला जाएगा। ठीक है। थर्ड नंबर क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग का 2 पार्ट हो, टर्मिनेटिंग का 2 पार्ट होता है।
टर्मिनेटिंग का दो पार्ट होता है, एक पार्ट क्या नहीं और हमारा नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, रेशनल नंबर भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि रेशनल नंबर हमारा सिर्फ टर्मिनेटिंग ही होगा, रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, लेकिन इरेशनल नंबर सिर्फ और सिर्फ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आ रहा है, कंडीशन क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग जो है ना, नॉन टर्मिनेटिंग का दो पार्ट होता है, एक होता है रेकरिंग, एक क्या होता है रेकरिंग, और एक होता है नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग कहने का मतलब हुआ, नॉन रिकरिंग कहने का मतलब हुआ नॉन रिपीटिंग, यानी एक ही वर्ड रिपीट नहीं करेगा, वो चेंज होता चला जाएगा। और एक होता है रिकरिंग, जो रिपीट करने लग जाए, आफ्टर सर्टेन इंटरवल, एक सर्टेन इंटरवल जाने के बाद वो रिपीट करने लग जाए, वो हमारा क्या होता है रिकरिंग। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, आप एक एग्जांपल ले लो कि रेशनल नंबर जो है अगर हम लिखते हैं 3.66666, तो ये क्या हो गया, ये ऐसे चलता चला जाएगा, ये चलता चला जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये क्या है रिपीटिंग है, ये रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है, तो ये हमारा रेशनल नंबर के फॉर्म में आएगा। और अगर इरेशनल नंबर ये कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो क्या ये रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा ना, यहाँ 16 है, 116 है, 116 है, इसको तो हम इस वे में लिख सकते हैं, इसको क्या इस वे में हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना, तो ये हमारा क्या हो गया इरेशनल नंबर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बीच का अंतर क्या है। पहला अंतर है कि रेशनल नंबर हमारा फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, इरेशनल नंबर हमारा फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। सेकंड में ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रेशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा। लेकिन 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 यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो हमेशा रिकरिंग होगा, यानी कि रिपीट कर रहा होगा, और ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा या फिर नॉन रिपीटिंग होगा। एग्जाम्पल हम दोनों का दे दिए, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लेते हैं 22/7, ये तो फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन है, p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है ना, p/q के फॉर्म में है, तो और डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है ना, ये रेशनल नंबर हुआ या नहीं हुआ बताओ मुझे, ये रेशनल नंबर हो गया ना। लेकिन अगर हम पाई बोले, पाई, ये तो पाई का ही वैल्यू है 22/7, लेकिन अगर हम 22/7 लिखेंगे तो हम रेशनल नंबर लिखेंगे, अगर पाई लिखेंगे तो हम ई रेशनल नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ई रेशनल नंबर। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अगर पाई के वैल्यू को हम रेशनल लिख रहे हैं तो पाई को हम ई रेशनल क्यों लिख रहे हैं? ऐसा इस वजह से क्योंकि पाई को हम लिख सकते हैं, 7 को 22 से आप डिवाइड करो ना, 7 3 21, 1 हो गया, पॉइंट हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 0, 7 4 28, 2 हो गया, 0, 7 2 14, 7 2 14, फिर 6 हो गया, फिर 0, 7 8 56, 7 8 56, 4 हो गया, फिर 0 हो गया ना, फिर 7 5 35, फिर 50 हो गया, 0, फिर 7 7 49, 7 7 49, फिर 1 हो गया, 1 हो गया, फिर यहाँ से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी यहाँ के बाद फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा 142857, यानी कि ये क्या है 3.142857, ये क्या है, इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, इसके बाद ये रिपीट होता चला जाएगा, होता चला जाएगा ना, तो ये किसके श्रेणी में आ जाएगा? रेशनल नंबर के श्रेणी में। लेकिन पाई जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है, और इसको अगर हमको प्रूफ करना है ना, तो इसके लिए हमें 1 साल इंतजार करना होगा, हम क्लास 10 में जाएंगे तब इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे, या फिर क्लास 10 का जो लेक्चर आएगा, आने वाले लेक्चर में हम इस चीज़ को जरूर बताएंगे। लेकिन ये आपका सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तक ही सीमित रखना ज़्यादा बेहतर होता है,
ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। अब कहाँ चलते हैं? एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज हमारा क्या कहता है वो देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन, जो पहले कंसेप्ट के बारे में हम बात कर लिए हैं उसी पर आधारित है। आप हमें बताओगे ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। पहला क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, ये आप हमें बताओगे, ये आप हमें बताओगे। बताओगे ना। पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा? अभी हमने बताया कि रियल नंबर हमारा रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर क्या हो जाएगा? यस, यस। जस्टिफाई और आंसर में क्या लिखोगे कि रियल नंबर हमारा रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है। मतलब कोई भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए वो हमारा क्या होता है? इरेशनल नंबर। वो हमारा क्या होता है? रियल नंबर। वो हमारा रियल नंबर होता है। और इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो आने वाले वीडियो में यानी इसके बाद का जो लेक्चर होगा ना उसमें हम उस चीज को बताएंगे, √2, √3, √5 को हम कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो इसके बाद वाला लेक्चर में आएगा। तो स्टे ट्यून्ड विथ अस। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट, नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट, नंबर लाइन है मान लेते हैं, 1 है, 2 है, यहाँ -1 है, -2 है, -3 है, यहाँ पे आप एक 3 ले लो। ये रफ डायग्राम है, आप देख लेना, आप अच्छे से बनाना, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नंबर। क्या नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट जो है क्या वो रूट के फॉर्म में है? क्या वो रूट के फॉर्म में है? बताओ आप। है? नहीं है ना। तो ये कैसे बोलेगा कि हर पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m? ये कैसे है? नहीं है, गलत बात बोल रहा है। गलत बात बोल रहा है मतलब कि फॉल्स है, फॉल्स है। समझे फॉल्स क्यों है? आपको हमने प्रैक्टिकली आपको बना करके बता दिया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर रियल नंबर इरेशनल नंबर है? हर रियल नंबर इरेशनल नंबर है। ऐसा कैसे? 3 तो हमारा रियल नंबर, 3 तो हमारा रियल नंबर है, पर क्या 3 इरेशनल नंबर है? 3 इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या है वो हमने अभी आपको बताया ना, वो डेसिमल एक्सपेंशन में होगा और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। ये ना तो डेसिमल एक्सपेंशन में है और ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग और ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, ठीक है। तो ये तो रियल नंबर है, लेकिन क्या इरेशनल नंबर है? नहीं। आप एग्जाम्पल दे के बता देना। तो ये क्या हो गया? ये भी फॉल्स है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब आगे ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन क्या है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या सारा पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा? क्या सारा स्क्वायर रूट, सारा पॉजिटिव इंटीजर का इरेशनल होगा? इफ नॉट, अगर नहीं तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। किसी भी, आप एक एग्जांपल दीजिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो कि रेशनल में हो जाए, जो कि रेशनल में हो जाए, जो कि रेशनल नंबर है। तो इफ नॉट, अगर नहीं है तो पहले हम देखते हैं ना कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? नो, गलत बात बोल रहे हो। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप स्क्वायर रूट ले लो 4 का, ये तो पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर, इसका स्क्वायर रूट ले लिए, क्या इसका जो स्क्वायर रूट 2 आया क्या ये इरेशनल नंबर है? आप √9 ले लो, 3 आया, क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं है ना, ये रेशनल नंबर है ना। तो अगर नहीं तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का स्क्वायर रूट रेशनल होना चाहिए। एग्जाम्पल दे दो भाई। एग्जाम्पल दे दिया मैंने, एग्जाम्पल दे दिया मैंने। ये सब तो हमारा 16, 9, 4 ये सब तो हमारा तो पॉजिटिव इंटीजर है। इसका स्क्वायर रूट किए, कहाँ आ रहा है इरेशनल नंबर? नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा है।
लेकिन अगर √2 कर दें, √2, तो ये इरेशनल नंबर है। अगर √3 कर दें तो ये इरेशनल नंबर है, लेकिन ये तीनों क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये जरूरी नहीं है कि जितना पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो रेशनल ही होगा, या स्क्वायर रूट करेंगे तो इरेशनल ही होगा। वो हम देखेंगे तब बताएंगे कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। समझ रहे हैं? हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्यों? क्योंकि हमने एग्जांपल देके बता दें कि भाई √4 का 2 आ रहा है, √9 का 3 आ रहा है, √16 का 4 आ रहा है, और अगर 2, 3, 4 आ रहा है तो 2 हमारा रेशनल नंबर है, 3 हमारी रेशनल नंबर है, 4 हमारा रेशनल नंबर है। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं हम? हाँ, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं। आने वाले लेक्चर में हम √2, √3 एंड √4 को कैसे हम सॉल्व करेंगे, नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, वो हम बताएंगे। ठीक है? और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। √2 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, √3 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, √5 को कैसे करोगे, √7 को कैसे करोगे, वो सारा हम बताएंगे। कब बताएंगे? अपने अगले वीडियो में, अपने अगले वीडियो में, ओके, अपने अगले लेक्चर में। ठीक है? तब तक के लिए आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 को अच्छे से पढ़ो, अच्छा से समझ लो, ताकि आने वाला वीडियो को आप आसानी से समझ सको। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।